जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पांचाल आर्टिस्ट ग्रुप में। मैं विष्णु पांचाल आज की इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं। 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशली वीडियो है आज की। है जो 12th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है मुग़ल शैली, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप लोग एक कॉपी पेन जरूर निकाल लें तथा जो मैं प्रश्न आप लोगों से आज शेयर करना चाहता हूं, जो शेयर करूंगा उनको आप नोट जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं मुग़ल शैली आपका सेकंड चैप्टर है, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला आप याद रखना, मुग़ल शैली है सेकंड चैप्टर है आपका। ठीक है, अध्याय 2। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है, आप लोगों को याद रखना है, नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसको है। मुग़ल शैली से संबंधित मैंने जो है वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे, उसको पहले आप एक बार उस वीडियो को देख लें तो आपको प्रश्नों को समझने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1526 ईस्वी में की गई थी, बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर ने पानीपत युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था और इब्राहिम लोदी को हराकर, ठीक है, भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। ठीक है, तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कब व किसने की? दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों से ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भारत में मुग़लों का प्रवेश कब और किसके जरिए हुआ था, तो आप कंफ्यूज मत होना, आंसर एक ही है। ठीक है, तो भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1526 में, ये इसका उत्तर है, याद रखना। ठीक है, किसके द्वारा हुई थी? बाबर के द्वारा, नोट कर लेना आप। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में मुग़लों का प्रवेश कब और किसके द्वारा हुआ था, तो आंसर सेम है, 1526, बाबर के द्वारा। बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी से युद्ध लड़ा था और उस युद्ध में जो है बाबर की जीत हुई थी, इब्राहिम लोदी की हार हुई और तभी से भारत में मुग़ल साम्राज्य स्थापित हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, किन दो ईरानी चित्रकारों ने मुग़ल कला का सूत्रपात किया? किन दो ईरानी चित्रकारों ने मुग़ल कला का सूत्रपात किया? प्रश्न सेकंड वाला। दोस्तों ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी, बाबर के द्वारा हुई थी। बाबर जब भारत आया था तो अपने साथ दो चित्रकार लेके आया था, बेहजाद और शाह मुजफ्फर। ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में एक्सप्लेन की हैं, आप उनको देख लें, मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो बेहजाद और शाह मुजफ्फर को बाबर भारत लेके आया था, लेकिन बाबर ने मात्र 4 साल शासन किया था, यानी 1526 ईस्वी में शासन संभाला और 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस कारण बाबर के समय कोई भी चित्राकृति नहीं बनी थी। तो इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बाबर के समय के चित्रकारों को आंसर में लिख देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। यानी आप लोग क्या करते हैं, गलती में लिख देते हैं बेहजाद और शाह मुजफ्फर, तो इनको आंसर में लिख देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये याद रखना है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि बाबर के बाद हुमायूं ने शासन संभाला था और हुमायूं के समय दो चित्रकार आए थे, कौन कौन से थे? मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। राइट आंसर वो होगा, क्योंकि उन्हीं ने ही क्या किया था, चित्रकला का सूत्रपात किया था, चित्रकला की शुरुआत की थी मुग़ल काल के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, अगर इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो आंसर में लिखना है आपको, पहला है मीर सैयद अली और दूसरा है ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी।
ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कला को दरबारी कला क्यों कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर पूछा भी जाता है। मुगल कला को दरबारी कला क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न है। ठीक है, तो मुगल कला को दरबारी कला इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुगल काल में जितने भी चित्र बने हुए थे वो दरबारी शान शौकत, राजा महाराजाओं के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी मुगल सम्राट जो थे उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, मुगल सम्राटों के सभी चित्र, मुगल सम्राट अगर शिकार करने जा रहे तो उनके शिकार करते हुए चित्र, यानी कि राज दरबार से सम्राटों की रुचि के अनुसार चित्राकृतियों को बनाया गया था। यही कारण था कि मुगल काल को दरबारी कला कहा गया है, मुगल कला को दरबारी कला कहा गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहांगीर के समय मैंने आप लोगों से चित्रकारों के बारे में बताया है और ट्रिक के साथ चित्रकारों का नाम बताया, अगर उन वीडियो को देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो चित्रकारों में आप 4 चित्रकारों के नाम याद रखने हैं आपको। एक तो है अकारिजा, दूसरा है अबुल हसन, नेक्स्ट है बिशनदास, उस्ताद मंसूर, मनोहर, गोवर्धन। ये कौन है? जहांगीर कालीन चित्रकार है। मैंने दोस्तों स्पेशली आपको बताया कि 4 चित्रकारों को कम से कम आपको नाम याद रखने ही है। ठीक है, अकारिजा की बात करें हम तो अकारिजा जो था ये इसकी चित्रशाला का, यानी कि जहांगीर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था। प्रमुख कह सकते हैं, प्रधान कह सकते हैं। तो आपसे यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, एक ही प्रश्न में याद रखना, क्योंकि अगर हम जिस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को लिखा रहे हैं ऐसा नहीं कि उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग याद करें। हर एक प्रश्न का आपको लेफ्ट राइट जरूर देखना चाहिए, यानी कि आपको देखना चाहिए कि उसके नज़दीकी और कौन सा प्रश्न लगभग बन के तैयार हो रहा है। तो प्रश्न क्या है? जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? मेरे आंसर आपको 6 चित्रकारों के नाम लिखाए हैं, लेकिन इसमें से भी अगर ये तो उसके एग्जामिनर के ऊपर है, हो सकता है इसमें से भी क्वेश्चन वो उठा ले। ठीक है, तो इनमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो आप देखिए कि अकारिजा जो है वो कैसा है? जहांगीर कालीन चित्रशाला का प्रधान चित्रकार है। तो प्रश्न आपसे यही पूछ सकता है कि जहांगीर कालीन चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन है? तो आपको आंसर लिखना है अकारिजा। ठीक है, अबुल हसन जो था ये कैसा था? प्रिय चित्रकार था जहांगीर का। तो आपसे यही पूछ सकता है कि जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन सा था? अबुल हसन। और उस्ताद मंसूर क्या था? मानवाकृति बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। तो यही पूछ सकता है कि जहांगीर कालीन या जहांगीर के समय मानवाकृति बनाने के लिए कौन सा चित्रकार प्रमुख रूप से जाना जाता था? तो क्या लिखना है आपको? आंसर बिशनदास। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना, स्टार लगा देना इसमें, उस्ताद मंसूर, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जहांगीर के समय पशु पक्षियों का चित्रांकन करने के लिए किस चित्रकार को प्रमुख रूप से जाना जाता था? तो आपको आंसर लिखना है उस्ताद मंसूर। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है, तो ये नोट आप जरूर कर लें। ठीक है, उस्ताद मंसूर। या ओवरऑल पूछ सकता है कि मुगल काल में पशु पक्षियों का चित्रांकन करने के लिए किस चित्रकार को प्रमुख रूप से जाना जाता था? तो आप आंसर लिखोगे उस्ताद मंसूर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत सारे प्रश्न मैंने आप लोगों से शेयर किए, फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो डायरेक्टली मेरे नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल कला के पतन के कारण बताओ। मुगल कला के पतन के कारण बताओ। ये प्रश्न है। 5वां प्रश्न है आपका ये, मुगल कला के पतन के कारण
मुगल कला का पतन किसके समय में हुआ था? औरंगजेब के समय में हुआ था। और क्या कारण था, मैंने आपको वीडियो में बताया है। क्योंकि औरंगजेब जो था एक तरीके से कट्टर शासक था, हिंदू विरोधी शासक था, ठीक है। वह कला को क्या मानता था? अपने धर्म के विरुद्ध मानता था कि यह हमारे धर्म में नहीं आती है, तथा अपने पूर्वजों के यानी कि इससे पहले जितने भी मुगल सम्राट थे, जैसे कि बाबर है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इसके समय जितनी भी चित्राकृतियां बनी थी उन सब पर जो है औरंगजेब ने क्या करवा दिया? सफ़ेदी पुतवा दी थी। तो ये सभी क्या है? मुगल कला के पतन के कारण है। तो पहला कारण आप आंसर में लिखोगे औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता। दूसरा कारण क्या है? वह कला को यानी कि औरंगजेब कला को धर्म विरुद्ध मानता था। ये भी कारण आप लोगों को लिख देना है। तीसरा कारण आप लिख दोगे औरंगजेब ने अपने पूर्वजों के समय बने चित्रों पर सफेदी पुतवा दी। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक कारण है। यानी कि ओवरऑल औरंगजेब के समय मुगल कला का क्या हो गया था? पतन हो गया था। तो ये प्रमुख कारण है, क्योंकि औरंगजेब क्या है? अपने धर्म के विरुद्ध मानता था कला को। पूर्वजों के समय जितने भी चित्र बने थे उन सब पर सफेदी पुतवा दी थी। चित्रकारों को चित्रांकन जो कार्य छोड़ने पर क्या कर दिया था? मजबूर कर दिया था, बाध्य कर दिया था। यही कारण है कि मुगल कला का पतन हो गया था औरंगजेब के समय में। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को क्या याद रखना है? शबीह किसे कहते हैं? 6 क्वेश्चन है। शबीह किसे कहते हैं? शबीह से याद रखना, व्यक्ति चित्र जो बनाए जाते थे उनको शबीह चित्रण कहते थे। यानी व्यक्ति चित्रण को व्यक्ति चित्रण या फिर सामाजिक चित्रण क्या कहा जाता है? शबीह कहा जाता है। ज़्यादातर आपको यही याद रखना है कि व्यक्ति चित्रण को ही क्या कहा जाता है? शबीह कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर पूछा जाता है कि शबीह किसे कहते हैं। शबीह चित्रांकन ज़्यादातर अकबर के समय में हुआ था। ठीक है, तो शबीह चित्र किसे कहते हैं? व्यक्ति चित्रों को शबीह चित्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को क्या याद रखना है? पशु पक्षियों के चित्र बनाने के लिए किस मुगल चित्रकारों को प्रमुख रूप से जाना जाता था? मैंने आप लोगों से बता दिया, हालांकि ये प्रश्न पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि पशु पक्षियों का चित्रांकन करने के लिए पशु पक्षियों का चित्रांकन करने के लिए किस मुगल कलाकार को प्रमुख रूप से जाना जाता था? तो आंसर में लिखना है आपको क्या? उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर जो किसके समय का चित्रकार है? जहांगीर के समय का, याद रखना। ठीक है, तो प्रश्न आपसे सीधा सीधा पूछेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा देना, कि मुगल काल में पशु पक्षियों का चित्रांकन करने के लिए किस चित्रकार को प्रमुख रूप से जाना जाता था? तो आंसर में लिखोगे आप उस्ताद मंसूर। और उस्ताद मंसूर किसके समय का चित्रकार है? जहांगीर के समय का चित्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है? पूर्व का राफेल के चित्रकारों को कहा जाता है। 8वां प्रश्न है, पूर्व का राफेल किन चित्रकारों को कहा जाता है?
पूर्व का राफेल, यानी कि बाबर जब भारत आया था तो मैंने आप लोगों को बताया कि दो चित्रकार लेके आया, बेहजाद और शाह मुजफ्फर, और बेहजाद और शाह मुजफ्फर को क्या कहा जाता है, पूर्व का राफेल कहा जाता है। तो आंसर में क्या लिखोगे, बेहजाद और शाह मुजफ्फर, इनको ही क्या कहा जाता है, पूर्व का राफेल कहा जाता है। किसके समय के चित्रकार हैं ये, बाबर के समय के चित्रकार हैं। बाबर जब भारत आया था तो इन्हीं चित्रकारों को अपने साथ लेकर आया था। और बाबर की आत्मकथा लिखी हुई है बाबरनामा, तुझे के बाबरी बाबरनामा में, और उस बाबरनामा में इन दोनों चित्रकारों का वर्णन इनकी विशेषताओं के साथ किया गया है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी कि पूर्व का राफेल के चित्रकारों को कहा जाता है। तो आप आंसर में लिखोगे बेहजाद और शाह मुजफ्फर। नेक्स्ट है, बाबर की आत्मकथा किसमें लिखी हुई है, बाबर की आत्मकथा किसमें लिखी है या किसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो आंसर में लिखोगे क्या, तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा, यानी बाबर की जो बायोग्राफी है किसमें लिखी हुई है, तुजुक ए बाबरी बाबरनामा में लिखी हुई है। और इसी में इन दोनों चित्रकारों का वर्णन किया गया, बेहजाद और शाह मुजफ्फर का वर्णन किया गया इनकी विशेषताओं के साथ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं जब पुनः भारत आया तो अपने साथ किन दो ईरानी चित्रकारों को लेकर आया था। हुमायूं जब पुनः, क्योंकि एक बार हुमायूं को भगा दिया गया था तो दोबारा जब भारत आया, तो हुमायूं जब पुनः भारत आया तो अपने साथ भारत आया तो अपने साथ किन चित्रकारों को लाया था। तो ये भी आपको याद रखना है कौन कौन से चित्रकार आए थे, जो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। ठीक है, और इन्हीं ने क्या किया था, मुगल कला का सूत्रपात किया था, जो मैंने इससे पहले भी आप लोगों को प्रश्न लिखाया है कि मुगल कला का सूत्रपात किन चित्रकारों ने किया था। तो किसने किया है, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। और ये किसके समय भारत आए थे, हुमायूं के समय। हुमायूं ने किसके बाद शासन कर संभाला है, बाबर के बाद। यानी कि ये आप लोगों को कंटिन्यू कैसे याद रखना है, बाहू अज साओ, इस तरीके से आपको पूरे सम्राट याद हो जाएंगे। बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। ठीक है, तो बाबर ने तो क्या किया है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की है। हुमायूं एक बार इसको पुनः भारत से भगा दिया गया था। ठीक है, अकबर जो है, अकबर एक तरीके से कह सकते हैं इसके समय 100 से अधिक चित्रकार नियुक्त थे और चित्रकला को पूर्ण रूप से संरक्षण भी दिया था। लेकिन मुगल कला का जो स्वर्णकाल कहा जाता है वो इसके समय को कहा जाता है जहांगीर के समय को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर के समय को। और शाहजहां के समय क्या हुआ था, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला का विकास हुआ था। और औरंगजेब के समय क्या हो गया था, मुगल कला का पतन हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में, जो अगर आप लोग देख लोगे। लेकिन मैं इसलिए आज की इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न है सेकंड चैप्टर के, उनके बारे में। ठीक है, तो हुमायूं जब पुनः भारत आया तो अपने साथ किन चित्रकारों को लेके आया था। तो नंबर 1 है मीर सैयद अली, और दूसरा है ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। ठीक है, इन्हीं चित्रकारों को भारत लाया था। दास्तां
ए अमीर हमजा, या फिर कह सकते हैं हमजा नामा का चित्रण किसके समय प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो दास्तान अमीर हमजा क्या है? एक तरीके से एक कहानी है। इसका चित्रांकन हुमायूं के समय प्रारंभ हुआ था, लेकिन हुमायूं की मृत्यु कैसे? आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, यानी कि जब पुस्तकालय से हुमायूं लौट रहा था तो इसकी सीढ़ियों से पैर फिसलने के कारण आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। इस कारण दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन क्या हो जाता है? अधूरा रह जाता है, और यह पूर्ण हुआ था किसके समय में? अकबर के समय में। जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई थी उस समय मात्र अकबर की 13 साल की उम्र थी, और 13 साल की उम्र में ही उसने क्या किया था? शासन संभाला था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके समय प्रारंभ हुआ, तो समय अगर प्रारंभ की बात यानी स्टार्टिंग की बात आए तो आपको हुमायूं आंसर लिखना है। और अगर आपसे पूछे कि दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके समय पूर्ण हुआ था, तो अकबर के समय में पूर्ण हुआ था। आपको पूर्ण में लिखना है अकबर का नाम, और स्टार्टिंग किसके समय में हुई थी? हुमायूं के समय में। क्या है? दास्तान अमीर हमजा एक तरीके से कहानी है, इसका चित्रांकन हुमायूं ने करवाया था। स्टार्टिंग करवाई थी हुमायूं ने। ठीक है, किस लिए करवाई थी? कि अकबर का चरित्र निर्माण हो सके, इस कारण जो है दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन प्रारंभ करवाया था हुमायूं ने। ठीक है, तो दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किस पे किया गया है? ये भी याद रखना आप, सूती कपड़े पर किया गया है, और इसका आकार है 68 × 52 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईन ए अकबरी के लेखक कौन हैं? तो आंसर में लिखोगे आप अबुल फजल। अबुल फजल। कभी कभी क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, अबुल फजल और अबुल हसन में। अबुल हसन जहांगीरकालीन चित्रकार है, और अबुल फजल कौन है? ये एक लेखक हैं। ठीक है, और इन्हीं ने क्या किया है? आईन ए अकबरी को लिखा है। ठीक है, तो आईन ए अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। और अबुल फजल कौन है? एक लेखक है। ठीक है, किसके समय लिखी गई है? यह अकबर के समय में। ठीक है, अबुल हसन कौन है? अबुल हसन चित्रकार है जहांगीरकालीन। कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं इसलिए इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं पे अगर पूछा जाए कि जहांगीरकालीन प्रिय चित्रकार कौन है और आप लिख दो अबुल फजल, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। या आईने अकबर के लेखक कौन है और आपने लिख दिया अबुल हसन, तो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको प्रॉपर याद रखना है कि जो है अबुल फजल कौन है? एक राइटर है, और किसके समय के राइटर हैं? ये अकबर के समय के राइटर हैं, और इन्होंने आईन ए अकबरी जो है लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर कालीन प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखो। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम लिखो। तो अकबर कालीन चित्रकार कौन कौन से हैं? याद रखना आप, अकबर कालीन चित्रकार हैं मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, दसवंत बसामन, शुक्लाल, महेश और ताराचंद। ठीक है, कौन कौन से? नंबर 1 शुक्लाल, दूसरा है महेश, नेक्स्ट है ताराचंद। ठीक है, नेक्स्ट है मीर सैयद अली, दूसरा है ख्वाजा अब्दुल समद, सिराजी, दसवंत और बसावन। ठीक है, इसमें से ये 4 चित्रकार को आपको यह नाम याद रखने हैं। ठीक है,
क्योंकि ये दोनों मुस्लिम चित्रकार हैं और ये दोनों हिंदू चित्रकार हैं। अकबर के समय में अगर हिंदू चित्राकृतियों का निर्माण हुआ था तो किसकी देन है? वो दसवंत और बसावन की देन है। ठीक है दोस्तों, इन चित्रकारों का नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि ये हुमायूं के समय भारत आए थे। हुमायूं जब भारत आया था तो इन चित्रकारों को लेके आया मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, ईरान से इनको लेके आया था। ठीक है, लेकिन हुमायूं क्या हो जाता है? हुमायूं की एक तरीके से आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। इस कारण ये चित्रकार अकबर के समय तक भी क्या रहते हैं? अपनी चित्राकृतियों का निर्माण करते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अकबर के समय में भी ये प्रमुख रूप से गिने जाते हैं। अकबर की चित्रशाला के प्रमुख चित्रकार हैं और बालक अकबर ने इन्हीं से चित्रकला का अभ्यास किया था, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी से। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों से कितने प्रश्न शेयर किए हैं? लगभग 12-15 प्रश्न शेयर किए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे के प्रश्न मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें जिससे कि इन प्रश्नों की जानकारी दूसरे छात्रों तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।